कल भी हम बात कर रहे थे बैंक के बारे में कि ये वाला हफ्ता जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आज कई सारे बैंक्स के साथ नतीजे भी निकल करके आए हैं। आपके टॉपिक्स में कौन कौन से नाम शामिल हैं? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स पॉजिटिव हैं। कल भी शायद बात करी थी और जी। कुछ रिजल्ट को कुछ न्यूज को लेकर, बट जी। अभी भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और पेनेंट पैटर्न बना के ब्रेकआउट हुआ है। और अभी भी वो ब्रेकआउट लेवल सस्टेन कर पा रहा है, तो हमारा तो व्यू पॉजिटिव है और लगता है कि 1450 1470 तक के अपसाइड मूव आईसीआईसीआई बैंक में नजर आएंगे। और ये हम्म। खरीदारी का मौका है। 1380 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1380 के लेवल से चलिए ठीक है। इसके अलावा इस वीकेंड पे सर और भी दिग्गजों के जो है वो नतीजे भी आने वाले हैं। अगर कल भी हम बात करते हैं एक्सिस के यूएस बैंक के बारे में। अ, चलिए, ये सारे स्पेसेस तो हैं। पीएसयू की तरफ भी आपका नजरिया कैसा है सर? यहाँ पर क्या पसंद है आपको? देखिए, पीएसयू में तो दिग्गज के साथ ही जाएंगे और हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही पसंद आता है। और हम्म। इन लेवल्स पे भी आप देखिए खरीदारी करके चल सकते हैं 990 के एसएल के साथ। और ये ऐसा नहीं है एक दिन दो दिन का कॉल है, इसमें बड़ी तेजी हम्म। बनेगी और आने वाले दिनों में 1110 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 990 के एसएल के साथ। चलिए ठीक है। कुछ यहाँ पर सर कोई आपकी तरफ से ऐसा ट्रेड जो कि बाजार में अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है? देखिए, कोचिन शिपयार्ड पसंद आता है। कोचिन शिपयार्ड को हम्म। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। होने के लिए चार्ट्स पे कुछ बचा नहीं है। और अभी इस स्टॉक का जिक्र हमने और दूसरे चैनल पर भी किया था, आपके साथ भी सेम ही रिकमेंडेशन है। कोचिन शिपयार्ड खरीदिए 1450 1470 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1372 का। प्रीवियस स्विंग हम्म। सपोर्ट से स्टॉक में बाइंग नजर आ रही है। और सिंपल एक ही चीज बोलते हैं, खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अभी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी इसमें हुआ था शायद ओएफएस के जरिए। कुछ हम्म। न्यूज इसमें भी चला था एक दो दिन पहले। उसके बावजूद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग सपोर्ट को सस्टेन किया है, वहां से बाउंस बैक दिखा रहा है। रैली बन सकती है 1470 तक के अपसाइड मूव के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1372 का। चलिए ठीक है। यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड मोदी जी को अच्छा लग रहा है। 1411 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की ऑलमोस्ट यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। अब कल तो सर के पिटारे से कोई नाम निकल करके नहीं आया था, लेकिन जब भी मुदित जी आते हैं तो फिर कई सारे सवाल भी आ जाते हैं कि मुदित सर से आप काफी देर में पूछती हैं कि कौन सा स्टॉक हमें जो है वो रडार पे रखना चाहिए। तो आज मैंने पहले ही पकड़ लिया और मैं डेली डेली पूछ भी लेती हूँ उस चक्कर में कि कहीं बाद में मेरे पास मैसेजेस ना आने लगे आप लोगों के लिए। ठीक है। ओरिएंट होटल्स में सर यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद टूटा भी है शेयर। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इनका नेट प्रॉफिट 20% तक घटा है। ये काफी निराशाजनक बात है। उसके अलावा रेवेन्यू में भी देखें तो एक साल पहले इनका रेवेन्यू जो है एक साल पहले 108 करोड़ से 108 करोड़ पर था। अब जो है वो 511 पर पहुंच चुका है। क्या किया जाए यहाँ पर? होल्ड करने की सलाह है, नया बाय नहीं करना। और हम्म। होल्ड इसलिए करना है, आज का स्टॉप लॉस लगाइए 124 का। 124 के एसएल से होल्ड करके चलिए, जिसके बाद भी पोजीशन अभी चल रही है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज डेली सुपर ट्रेंड को स्टॉक ने टच करके दोबारा फिर वहां से रिवर्सल दिखाया और अभी भी उस लेवल के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। 12780 का वो डेली सुपर ट्रेंड है। तो हम्म। बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। 124 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। बाउंस बैक में 142 और 148 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, वहां पर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी दोबारा फिर रिव्यू करेंगे, बट अभी जो चार्ट्स हैं होल्ड करने की सलाह है 124 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। पतंजलि आज काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर गिरावट इसने दिखाई है। अपने 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 15% की गिरावट यहाँ पर विटनेस हुई है। अभी देखिए तो 346 के भाव पर चल रहा है। मदद जी। देखिए, 330 के एसएल से आप जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आया है। फ्रेश हम्म। क्लोज एक्सपेक्टेड नहीं है कि अब बनेंगे, बट स्टिल मैं एक ही चीज बोलूंगा, नया बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो बाय मत कीजिए। 330 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ठीक है। इसके अलावा आज जैन रिसोर्स साइकिल को लेकर के भी एक फैक्ट्री एक्सीडेंट की खबर निकल करके आई, जहां पर इनका एक वर्कर की जो है वो मौत भी हो गई है और कई सारे लोग जो है वो पूरी तरीके से घायल भी है, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। उसके अलावा रिएक्शन भी हमें देखने को मिला है। इस स्टॉक में मेजर सेल ऑफ आया। क्या किया जाए सर जैन रिसोर्स? ये आप जैन रिसोर्स की बात कर रहे हैं? जी जी। लेकिन मैम, सेल ऑफ नहीं आया है। 2% ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और 337 के पास ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
तो हम्म। अभी तो क्या है कि स्टॉक ने वही चीज अपने डेली सुपर ट्रेंड को टच करके बाइंग दिखाई है, लेकिन 5 और 21 के नीचे ये काउंटर ट्रेड हम्म। हो रहा है। नया बाय करने की सलाह नहीं है, हम्म। बट किसी के पास अगर पोजीशन है 320 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। चल ठीक है, थोड़ा सा देखने में देरी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कवर करने के लिए यहाँ पर मोदित सर आ जाते हैं बीच बीच में। आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर सर केएससी इंटरनेशनल को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? यहाँ पर एक ऑर्डर भी मिला है इनको 1180 करोड़ का। क्या रणनीति होनी चाहिए? आई थिंक कल भी हमने बात करी थी और एक ही चीज कहा था, बेचना नहीं है, लेकिन नया भी नहीं खरीदना, और जिस किसी के पास भी हम्म। पोजीशन है 480 के एसएल से होल्ड करना है। और आप देखिए कल और हम्म। आज में स्टॉक में 3.5-4% की तेजी बनी है। और अभी भी एक ही चीज साफ है, होल्ड करने की सलाह है, नया नहीं खरीदना जब तक 520 के ऊपर नहीं निकलेगा। हम्म। नया बाय करने की सलाह नहीं है, जो पोजीशन है 480 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। चल ठीक है। इसके अलावा आनंद राठी वेल्थ देख लेते हैं। इसमें क्या किया जाए सर? यहाँ पर क्वार्टर अपडेट्स पे निकल करके आए हैं इनके। देखिए ये तो कंटिन्यूस तेजी में ही है काउंटर, और हम्म। हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं इस काउंटर में। और कहीं भी मार्केट की कोई भी वोलेटिलिटी स्टॉक पे असर नहीं कर रही, और कंटिन्यूस तेजी में ही है। तो होल्ड करने की हम्म। सलाह है, और स्टॉक में नया बाय मत कीजिए, लेकिन होल्ड कीजिए। यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में 2200 रुपए तक की अपसाइड मूव बने, तो बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 2020 का। ठीक है। अच्छा, अपोलो माइक्रो सिस्टम, इसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर भी इनकी ऑर्डर बुक एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आई है। एक स्ट्रॉन्ग इनको ऑर्डर मिला है और 404 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या इन लेवल से बाय कर सकते हैं? यस, बाय करने की सलाह है। डिफेंस के स्टॉक्स काफी पॉजिटिव है और दम दिखा रहे हैं, तो एक ही चीज बोलेंगे, यहाँ पर 385 के एसएल से बने रहिए, और थोड़ा बहुत खरीदारी भी करके चल सकते हैं। और अगर रैली यहाँ हम्म। से स्ट्रेच करता है तो 440 450 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 385 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। इसके अलावा ग्रो का भी क्वार्टर वन रिजल्ट देख लेते हैं। उस रेवेन्यू 1500 करोड़ के पास पार पहुंच चुका है। एबिटा में भी जो है वो डबल ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक में भी तेजी बनती हुई नजर आई। क्या किया जाए सर ग्रो के अंदर? देखिए ग्रो कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। 230 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 204 के स्टॉप लॉस के साथ। चल ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल को लेकर के जेएम फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट आई, जिसमें वो उस काउंटर पर काफी ज्यादा बुलिश है। सुपर बुलिश परस्पेक्टिव के साथ यहाँ पे 2450 का टारगेट दिया है। 26% तक का अपसाइड पोटेंशियल इस पे नजर आ रहा है। सर भारतीय एयरटेल आपके व्यू में? देखिए बड़ी रैली ऑलरेडी स्टॉक ने बना ली है, उसके बाद कंसोलिडेशन में है ये काउंटर। और बट यहाँ पर पोजीशन नया बाय करने की सलाह नहीं है। एक बार हम डिप का वेट कर रहे हैं 1890, और ये 1880 के आसपास आता है तब जाके फ्रेश लॉन्ग करेंगे। एक बार जिस किसी के पास भी पोजीशन है बने रह के चल सकते हैं। कुछ रैली बन जाए तो देखने को मिल सकती है, बट 1880 के हम्म। पास भी हम फ्रेश लॉन्ग करेंगे। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, हम्म। भारतीय एयरटेल जैसा काउंटर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। इसको लंबे हम्म। नजरिए से आप बाय करके होल्ड करके चलेंगे तो बढ़िया रिटर्न बनेंगे। और महीने 2 महीने के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए डिप में बाय करने की सलाह होगी। बड़े टारगेट्स नजर आते हैं, और बड़े टारगेट्स पर भी अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2100-2200 रुपए तक की तो रैली ये काउंटर बना सकता है। बाय एंड होल्ड करके चल सकते ठीक है सर। इसके अलावा कल भी हम बात कर रहे थे नोवोको के बारे में। क्वार्टर रिजल्ट के बाद अच्छी खासी तेजी इस पे भी बनती हुई नजर आई। कि अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं इसमें? हैं। यस, देखिए कल भी वही बोला था कि खरीदारी करने की सलाह है। ये तो बहुत अच्छा रैली स्टॉक ने दिखाई है। अब यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि स्टॉक ने आज 400 का हर्डल लिया और वहां से 7-8% की करेक्शन दिखा दी है। फ्रेश हम्म। लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, लेकिन किसी के पास भी पोजीशन है 365 का एसएल ले लीजिए। 365 के एसएल से बने रहिए। क्या पता रैली बने तो फिर दोबारा 400 रुपये हम्म। बन रहा है। और अगर आपने लोअर लेवल से ले रखा है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो 365 का हम्म। एसएल अगर कटे तो एग्जिट करने की सलाह है, नया बाय नहीं करना। और जो पोजीशन हम्म। है 165 के स्टॉप लॉस से संभाल कर चलिए, शायद रैली बन सकती है। चलिए ठीक है। यहाँ पर कमल जी का सवाल आया है सर। दो स्टॉक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। प्रदीप रो और राइट्स के बारे में सेल प्राइस क्या रहेंगे दोनों में ही?
देखिए, मैं राइट्स की पहले बात करता हूँ, और दूसरा स्टॉक का तो नाम शायद मैंने सुना ही नहीं है। देखिए, पहले राइट्स प्रदीप पे, फॉस्फेट जी। पैरादीप फॉस्फेट्स, अच्छा। यस, देखिए, राइट्स पे अगर हम बात करते हैं, चार्ट पॉजिटिव है, एक सपोर्ट के पास से बाइंग नजर आ रही है। तो राइट्स में हम्म। अभी पोजीशन है, बने रही है, यहाँ खरीदारी एक बार करके चल सकते हैं 214 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक हम्म। रहेगा पैरादीप फॉस्फेट्स की। अगर बात करते हैं तो लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी चार्ट्स पर हुई है, और स्टॉक कंटिन्यूस एक हायर हाइज हायर लोज में भी ट्रेड हुआ है, और उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो अभी जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं 136 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। हायर साइड में ये काउंटर 155 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। और एक हम्म। डिस्क्लेमर भी देना होगा, पैरादीप फॉस्फेट्स हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को बहुत लोअर लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है, तो मान के चलिए हम्म। हो सकता है थोड़ा लॉन्ग टर्म के नजरिए से रिकमेंड किया है, तो वहां पर पोजीशन हो। चलिए ठीक है। इसके अलावा अमन जी का सवाल है नैरोलैक को लेकर के। सर 215 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, जानना चाह रहे हैं आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे और कितने दिन में टारगेट्स आ जाएंगे। 203 पर चल रहा है अभी 3% की तेजी के साथ। देखिए, थोड़ा सा फैंसी नहीं है ये काउंटर, और स्टॉक में ना भाई इसीलिए लग नहीं पाते क्योंकि ये फैंसी काउंटर नहीं है, और स्टॉक में थोड़ा हम्म। बहुत की रैली बनती है, वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग ही नजर आती है। तो हम्म। अब कोई भी उछाल में 210 212 के लेवल आते हैं तो एग्जिट करने की सलाह होगी। बेटर रहेगा हम्म। अगर आपको इसी सेगमेंट में जाना है, एशियन पेंट हम्म। बहुत पसंदीदा काउंटर है, आप वहां पोजीशन हम्म। बना के चल सकते हैं। बर्जर पेंट्स में भी रैली बनती है, बट ये कैंसाई नैरोलेक और शालीमार पेंट्स जैसे काउंटर्स थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह है। ठीक है। गौरव जी का सवाल ओरिएंट इलेक्ट्रिक को लेकर के है। 178 की इनकी बाइंग प्राइस है, कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए आज। चलिए ठीक है, 174 चल रहा है सर, बने रहे इसमें तो। ओरिएंट में क्या सलाह रहेगी आपकी। यस, बने रहने की सलाह है, और अभी भी चार्ट्स पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं कहीं भी। और जो भी अगर स्टॉप लॉस हमने दे रखा है 168 के आसपास, और 168 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। आज भी स्टॉक में 182 तक की रैली दिखाई थी, बट हाइज होल्ड नहीं हुए। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज अभी भी पॉजिटिव है, रैली बन सकती है, 168 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ठीक है।